स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो या आरओ का हो, कोई भी जो एग्जाम उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश से जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। दिया है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। कब मनाती है? 24 जनवरी को मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में इसी दिन तात्कालिक संयुक्त प्रांत यानी कि जो उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था, तो इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश किया गया था। इसलिए जो है 24 जनवरी का दिन चुना गया। लेकिन कब से मनाया जाता है ये बात आप लोग याद रखेंगे। 1950 से नहीं मनाया जाता है, मनाया जाता है वर्ष 2018 से। प्रथम बार 2018 में 24 जनवरी को मनाया गया था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। देखिए दिया हुआ है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। यानी कि जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का कितना है? 7.33। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 7.33%। तो उत्तर प्रदेश का अगर वर्ग किलोमीटर में पूछ ले कितना क्षेत्रफल है, तो वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत का पूछ ले तो भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% जो है ये 2,40,928 है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है पिछली बार। तो 7.33% इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इसमें दिया हुआ है जो उत्तर प्रदेश है भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 9 को स्पर्श करता है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और अगर स्थान पूछ ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश से 3 और बड़े राज्य हैं। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे नंबर पे। तो सबसे बड़ा अगर पूछ लेता है तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान, ठीक, तो 4th है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक में जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया। कौन सी ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जहां से जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें जो जुड़वा मछली दी गई है वहां से अंगीकार किया हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। ठीक, यहाँ से अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा जो है ऐतिहासिक, लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका निर्माण अगर पूछ ले किसने करवाया था रूमी दरवाज़ा का, तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। देखिए जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा हापुड़। ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगर यही पूछ ले सबसे बड़ा, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से अलग आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये बताना है। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और कुशीनगर। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें कुशीनगर जो है
नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, और कौन कौन से 7 जिले हैं वो देख लेते हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज, ये जो 7 जिले हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी कि जो राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का उसमें क्या नहीं है। मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, मोर है। तो मोर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मोर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह के बारे में पूछा जा सकता है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो कई बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, सारस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सारस। इसी को क्रॉच भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सारस, क्रेन। ठीक, अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से राजकीय चिन्ह हैं, इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आप देख लीजिए, पहला दिया राजकीय पशु, तो राजकीय पशु अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो क्या हो जाएगा, बारहसिंघा हो जाएगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच भी इसको बोलते हैं। ठीक, राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा, और राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है, ये राजकीय चिन्ह है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद। अब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछ लिया, जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए, उनमें से बताना है कौन सा न्यूनतम है। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। वैसे पूछेगा तो श्रावस्ती मतलब हापुड़ हो जाएगा, लेकिन इन जो 4 ऑप्शन दिए उसमें सबसे कम कौन सा है ये बताना। तो इसमें सबसे कम हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ग्रेटर नोएडा का जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो जाएगा। अब देख लीजिए सब किसका कितना क्षेत्रफल अगर देखना है, दिया हुआ है। अम्बेडकर नगर का 2350 है, कानपुर नगर 3155, गौतम बुद्ध नगर 1282, संत कबीर नगर 1686 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम इसमें गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः बताने हैं, सबसे कम और सबसे अधिक। तो सबसे अधिक तो सभी को पता है लखीमपुर खीरी है, तो ऑप्शन बी में ही लखीमपुर खीरी है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। बलरामपुर को, पीलीभीत को, श्रावस्ती को या बस्ती को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है दूसरे देश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। ऐसा कौन सा इसमें जिला है, बलरामपुर, पीलीभीत को, श्रावस्ती या बस्ती को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें बस्ती। बस्ती को जो है नेपाल की सीमा स्पर्श नहीं करती, बाकी तीनों को नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। तो नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान। तो अभी हमने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्रथम, पंचम, तृतीय और सप्तम दिए, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश जब ये पूछा गया था 2013 में तो इसका आंसर 5वां था, लेकिन अब इस समय आंसर बदल गया है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4th स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक, तो इस समय चौथा स्थान है, इसलिए इसमें ऑप्शन की जो है नहीं देखेंगे, ऑप्शन के अलावा इसमें 4th नंबर याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सहारनपुर। ये तीनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है। सहारनपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर उसको अलग पहचान दिलाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे सहारनपुर के बारे में।
अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी पूछ रहा है, शहर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा? बलिया। कौन सा जिला? बलिया हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सबसे पूर्वी बलिया। अब देखिए, अगर पश्चिमी पूछ ले तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया, यानी कि पूर्वी बलिया है, पश्चिमी शामली हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी भी पूछ लेता है, उत्तरी कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, और दक्षिणी पूछ ले तो सोनभद्र हो जाएगा। और सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सबसे दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम बताना है। सही आरोही अनुक्रम बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि आरोही का मतलब बड़े, छोटे से बड़े के क्रम में, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक, तो ये आरोही क्रम इसका हो गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4402, मिर्ज़ापुर 4405 और सोनभद्र 6905 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है, यानी कि जो सोनभद्र है इस जिले को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? अभी हमने बताया, तो कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 4 राज्यों की। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं भी देख लेते हैं। तो पूरब में बिहार है, और पूर्व में ही झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्यों की सीमा जो है सोनभद्र को स्पर्श करती है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्थापना से लगा हुआ है? तो ये भी वही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इसका याद रखेंगे, सोनभद्र, ऑप्शन ए। फिर है अगला क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जो नोएडा है, जिसको हम ग्रेटर नोएडा बोलते हैं, ये कौन से जिले में है? तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है, यानी कि आप लोग क्या याद रखेंगे? गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में नोएडा बोलते हैं। ठीक, ये गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब इसमें जो 4 दिए हैं, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बताना है। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज या गाजीपुर। तो इस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वाराणसी। ठीक, इसके क्षेत्रफल देख लीजिए, वाराणसी का है 1535, जौनपुर 4038, प्रयागराज 5482, गाजीपुर 3377। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना। उत्तर से दक्षिण बताना है। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर सही अनुक्रम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ये जो है उत्तर से दक्षिण सही क्रम हो जाएगा, सबसे ऊपर सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये मेंस में पूछा जा चुका है 2010 में। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी हमने इसको पढ़ा था, कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? तो आसानी से आप बता सकते हैं, सीतापुर सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, बाकी कौन कौन से सीमा साझा करते हैं भी एक बार आप देख लीजिए फिर से, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अब कितने राज्यों से मिलती है ये बताना है। अब देखिए, सिर्फ राज्य पूछे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अगर पूछता तो ऑप्शन हो जाता 9, लेकिन सिर्फ राज्य पूछे हैं तो
8 राज्य हो जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके 9 हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए उसको राज्यों में नहीं गिना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन 8 इसका सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती ये बताना है। राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं, पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बाकी राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ लगती है, दिल्ली के साथ, ठीक, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ, ठीक, और जो है मध्य प्रदेश के साथ। तो बिहार, ये सब जो है राज्यों की सीमाएं लगती हैं। आपको याद रखने होंगे 8 राज्य जिनके साथ सीमा लगती है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? संत कबीर नगर। क्षेत्रफल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे कम, सबसे ज़्यादा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसको आप बता सकते हैं, राज्य की दृष्टि से अगर स्थान पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? चौथा स्थान, 4 नंबर पे आता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो क्रम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और इसमें अगर पूछ लिया जाए, जैसे एक चीज़ देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है और इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई भी अगर पूछ ले तो 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो 240 किलोमीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 7.33% है। ठीक, और राजस्थान प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय और महाराष्ट्र तृतीय, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये बताना है सबसे बड़ा जिला। तो आसानी से आपको पता होगा, बता सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा राज्य सीमावर्ती राज्य है? बताएं, जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश का। देखिए, पंजाब नहीं बनाता, आंध्र प्रदेश नहीं बनाता है, पश्चिम बंगाल नहीं बनाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, एक सीमावर्ती राज्य है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश जो ग्लोब पर स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य जो है उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक, और इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, उत्तर में अगर पूछ ले तो उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार और झारखंड है। तो ये जो है सीमा साझा करते हैं जो राज्य उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक, और सर्वाधिक 8 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, कुल मिलाकर 9। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा ऐसा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो आप जानते हैं महोबा। ऑप्शन सी हो जाएगा महोबा। ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है। फिर अगला देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है, अंतिम क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है? अब ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है, कौन सा देश ये बताना है। तो आसानी से आप बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये 28 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो मतलब ये क्षेत्रफल से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। अगले क्वेश्चंस मिलेंगे मृदा से जुड़े हुए, और भी जितने हैं वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि आपको नया वीडियो आसानी से मिल सके। और हिंदी की क्लासेज आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाते हैं, तो वीडियो को
लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।